अभी एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका है। एक बंदे ने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए थे इतने। कवर लेटर को जो है ना वीजा रिक्वेस्ट लेटर भी कहा जाता है। रिक्वेस्ट फॉर द मल्टीपल एंट्री वीजा या सिंगल एंट्री वीजा, शेंजन वीजा। बहुत सारे लोग जो है ना वो ट्रैवल प्लान को और कवर लेटर को, और यही चीज आपने जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे भी मेंशन करनी है। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप कवर लेटर कैसे बनाएंगे और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो मेंशन करनी होती है। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि हम ये कवर लेटर कैसे बनाएं, तो मैं आज ये वीडियो ही बना रहा हूँ आप कवर लेटर कैसे बनाएंगे। इस तरह की मैं इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी वीडियोज़ में देता हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स बनाता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। कुछ मैंने बोलना अभी? जी, कवर लेटर में ये है कि आपने कवर लेटर बनाना है और मैक्सिमम कोशिश करें। जो कवर लेटर है ना, मैंने देखा है लोग 7 8 पेजेस का कवर लेटर, वो कहाँ से एक हिस्ट्री, इतना उनके पास टाइम नहीं है वीज़ा ऑफिसर के कि वो सिर्फ आपका ही चेक करें। क्योंकि अभी एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका है। एक बंदे ने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए थे इतने सारे डॉक्यूमेंट। इतना टाइम उसके पास नहीं है कि वो चेक करें। चेकलिस्ट जो बनाई है उसके मुताबिक आप रेडी करें। कोशिश करें कि आपका कवर लेटर जो सा वो 1 पेज का हो, अगर नहीं तो 2nd पेज, दैट्स इट। इससे ऊपर नहीं आप जा सकते। इससे ऊपर जाएंगे, लंबा जाएंगे तो इतना टाइम नहीं है किसी अच्छा, कवर लेटर को जो है ना वीजा रिक्वेस्ट लेटर भी कहा जाता है, जिसके अंदर आपने अपनी प्रोफाइल के बारे में मेंशन करना होता है कि भाई आप क्या हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। स्टेप बाय स्टेप आपको हसन भाई जो है एक्सप्लेन करते हैं। जी, इसको पर्पस ऑफ ट्रैवल भी कहते हैं कई लोग, कि आप अपना पर्पस बताना है अंदर क्या है। हम कवर लेटर भी कहते हैं। तो मेन है कि आपने रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे एक वीज़ा चाहिए, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट करनी है, ऊपर कॉन्सुलेट का नाम, ठीक है। नीचे सब्जेक्ट आपने लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर द मल्टीपल एंट्री वीज़ा या सिंगल एंट्री वीज़ा, शेंजन वीज़ा मुझे चाहिए, जिस कंट्री का उसका नाम लिख देना, ठीक है। उसके नीचे आपने लिखना है कि डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, जो भी आपने लिखना है। उसके नीचे ये मेरा नाम है, ये पासपोर्ट नंबर है, ठीक है। और इतनी देर से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इस कंपनी में और इतनी मेरी सैलरी है। मैं इस कंट्री में जाना चाह रहा हूँ, इतनी देर के लिए जाना चाह रहा हूँ, इस डेट को जाऊँगा और इस डेट को वापस आऊँगा, ठीक है। और मैं ये काम करता हूँ यहाँ पे, ये मेरी जॉब पोजीशन है। और उसके अलावा आपने लिखना है कि मैं पैशनेट हूँ बहुत फिरने के लिए, घूमने के लिए। ये मेरा एक ड्रीम है, मैं इस कंट्रीज़ में जाना चाहता हूँ, बहुत अच्छी मुझे कंट्री है, ये मुझे एरिया उसका पसंद है, ये भी आप अंदर लिख सकते हैं। नीचे आपने लिखना है कि मुझे कौन कौन से मैं डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा रहा हूँ। आपने 1 बाय 1 उसका नीचे नाम लिख देना है। सबसे ऊपर फ़ोटो, पासपोर्ट कापी, रेजिडेंस ID कापी। उसके अलावा आपका जो वीज़ा है कोई पुराना शेंजन, वो आपने लिख देना है। ट्रैवल इंश्योरेंस, NOC लेटर, व्हाट्सएवर, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने सारी लिस्ट लिख दें। उनका मतलब आपने नाम लिखना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट, वीज़ा ID कॉपी, उसके नीचे फ़ोटो, ऐसे करके आपने हाइडिंग 1 बाय 1 जी लिखना। जो भी आपने साथ लिख देना, बैंक स्टेटमेंट कुछ भी आपकी, वो आपने साथ उसके नाम लिख के लगा देना है। फिर उसके नीचे आपने लिखना पर्पस। आपने बताना है कि मेरा जो सा पर्पस है वो प्योरली टूरिज्म है, ठीक है। वो है, इसके लिए मैं जाना चाह रहा हूँ और मैं कहाँ पे जाऊँगा वो आपने बता देना है। और इस जगह पे मुझे पसंद है, मेरा ड्रीम था यहाँ पे फिरने के लिए। तो अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मेरे पास टाइम है, वोकेशन है, हॉलीडेज हैं, कुछ भी वो आपने मेंशन करना है कि स्पेसिफिक ये डेज हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अगर आपकी एनुअल वोकेशन बन रही है तो आपने एनुअल वोकेशन अंदर डालना है, लिखना है कि मेरी एनुअल वोकेशन है। अगर तो कोई पब्लिक हॉलीडेज हैं तो आपने बताना है कि पब्लिक हॉलीडेज हैं, जैसे ईद डेज हैं या कुछ और हैं, कोई भी आपने वो मेंशन कर देना है, ठीक है। अगर तो आपका न्यूली कपल एंड नई शादी हुई है तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, आप हनीमून के लिए जा सकते हैं। और अगर आप हनीमून के लिए जा रहे हैं तो आपने एक काम और करना है, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम में आपने क्या करना है कि अभी आप देखें यहाँ पे एक कनाल है, वहाँ पे साथ क्रूज है, क्रूज की बुकिंग ऑनलाइन मिल जाती है आपको। वहाँ पे बुकिंग साथ लगा दें कि मैंने यहाँ पे इस डे को मैंने वहाँ पे क्रूज पे टूर करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कुछ और लेना चाहते हैं, जैसे वो बड़ा सा झूला है यहाँ पे हॉलैंड का, उसके आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। आप वो बसेस का जो टूर बस है उसकी बुकिंग साथ लगा के वो लगा दें, तो वो भी आपके चांसेस थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन दैट्स इनफ, इससे ज्यादा आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने, ये आपका प्लान का एक हिस्सा है। उसके नीचे आप उन्हें रिक्वेस्ट कर दें कि ये मेरा नाम है, ये सब कुछ है और इसलिए मैं जाना चाह रहा हूँ, बस दैट्स इट। वीजा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट देखेगा, ओरिजिनल है, हर चीज इसने एक्सप्लेन कर चुका है अपने बारे में, मैं क्या हूँ, क्या कुछ हूँ, कितनी जॉब है, किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, कितनी सैलरी है, और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं और ये मेरा पर्पस है। आपका पर्पस जो है वो क्लियर होना चाहिए, किधर आप जा रहे हैं, कितनी देर के लिए, वहां पे जाके आपने क्या क्या करना है।
दैट्स इट, वो आपका देखेगा। ये मेन डॉक्यूमेंट्स भी है और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी है। अच्छा, एक चीज और, बहुत सारे लोग जो है ना वो ट्रैवल प्लान को और कवर लेटर को एक ही चीज समझते हैं। ये नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। कवर लेटर अलग है और ट्रैवल प्लान, मैं ट्रैवल प्लान की अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो जाके देख लीजिएगा कि ट्रैवल प्लान आपने कैसे बनाना होता है। खैर चलें, इसके अंदर उसके बाद आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंशन करनी होती है, जो आपकी पहले है कि जी मैं इन कंट्रीज में पहले ट्रैवल कर चुका हूँ, तो वो भी कवर लेटर के अंदर आपने मेंशन करना होता है। और उसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है ना कवर लेटर के अंदर, वो ये होती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो क्लोजिंग बैलेंस आपने लिखना होता है। और उसके अलावा उसको जिस कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं उसके हिसाब से करंट रेट के साथ कैलकुलेट करके वो अमाउंट Very भी good, मेंशन बिल्कुल, करनी होती है। और आपने इस ट्रिप के अंदर कितना खर्चा प्लान किया हुआ है वो भी मेंशन करना होता है। और ये डेज भी मेंशन करने होते हैं कि इतने दिन के लिए मैं यहाँ जा रहा हूँ। बिल्कुल, और यही चीज आपने जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है वहां पे भी मेंशन करनी है सेम, वो क्योंकि क्वेश्चन वहां पे लिखा होगा जी, जी। कि आप कितना एक्सपेंस करना चाह रहे हैं, वो भी आपने वहां पे मेंशन लाजमी करना है। एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो बारकोड दे रहे हैं और बारकोड से वो स्कैनिंग कर रहे हैं आपकी इन्फॉर्मेशन सारी। और अगर आपका रिफ्यूजल है या कुछ भी आपने मेंशन कर देना है, उसके नीचे कवर लेटर में आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी बता सकते हैं कि मैंने इस कंट्री में ट्रैवल कर चुका हूं पहले, ठीक है। और उसका एविडेंस भी बताना है कि मैंने साथ एविडेंस अटैच भी किया है। और सबसे टॉप पे जैसे आप एनओसी पे लिखते हो ना कि किसके नाम दी, टू दी नेदरलैंड एम्बेसी, टू द किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स। जी जी, मतलब अब चले बता दें आप। जी जी, टू द किंगडम, क्योंकि किंगडम ये लिखा आ रहा है ये वाला, तो किंगडम ये, क्योंकि नेदरलैंड्स जो सा ये एक हॉलैंड है और नेदरलैंड्स इनके डिफरेंट पार्ट्स हैं और ओवरऑल ये किंगडम है। और दूसरी एक चीज आपने ये भी याद रखनी है, जिस एरिया की एम्बेसी होती है उसको हमने मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल ये एम्बेसी दुबई में है, दुबई में कॉन्सुलेट है, एम्बेसी है, या अबू धाबी में एम्बेसी है, ये चीजें भी जहां आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं उस चीज को आपने लाजमी वहां पे मेंशन करना होता है कि ये है। और कवर लेटर के लास्ट पे आपने अपना नाम, अपनी ईमेल और नीचे साइन भी करने होते हैं, मोबाइल नंबर भी, मोबाइल नंबर और साइन भी करने होते हैं। कोई और चीज जी? बस ये आप साइन कर दें और बाकी इसको लगाएं। और 2 पेज से ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोशिश करें अगर एक ही पेज पे कवर हो जाता है। लेकिन आप ये ना करें कि एक ही पेज पे अगर आपने कवर कर रहे हैं तो उसको बड़ा एक्सपेंड करके राइटिंग छोटी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एट लीस्ट कोशिश करें कि आप वो कैलबरी फॉन्ट यूज करें, उसमें बड़ा क्लियर हो जाएगा। और इसको आप ज्यादा से ज्यादा 8-9 तक जो सा है इतना आप लाजमी रखें, इसका जो साइज है कि इजीली पढ़ भी सके जो बंदा पढ़ रहा है। 2 पेजेस पे जा रहा है नो इशू, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो फिर बहुत लंबा, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। इसीलिए इसके लिए अगर आप खुद से बना सकते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो वो आप ले सकते हैं, उसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।